So, good evening. Today we are going to cover philosopher King, Plato's theory of philosopher King. So, in previous some lectures, I have covered already up to Plato's theory of communism, right? So, आज हम Plato's theory of philosopher King cover करेंगे. So, generally, what we have studied earlier. Let me explain one second. जैसे मैंने देखा था, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट्स द नीड ऑफ फिलोसफर किंग, मतलब फिलोसफर किंग आना क्यों है, फिलोसफर किंग आएगा क्यों? सो एक्चुअली प्लेटो का कहना ये था कि एक जस्टिस जस्ट स्टेज स्टैब्लिश करने के लिए फिलोसफर किंग इज नीडेड. मीन्स जो किंग होना चाहिए वो फिलोसफर्स होना चाहिए. जो किंग होगा वो क्या होगा? फिलोसफर होगा. सो दैट्स व्हाई ही कॉल्ड his king as philosopher. So he mentions that until all the kings, or you can say until the philosophers are king, or kings and princes or philosopher, the state won't be in the state of just. जब तक कि सारे राजा, सारे जो किंग है वो फिलोसफर ना हो जाए, या फिर जब तक कि सारे फिलोसफर किंग ना हो जाए, तब तक कि वो स्टेट जस्ट में ही रहेगा ही नहीं. और जनरली मैंने आपको बताया है कि प्लेटो ने जो अपनी बुक में बताया है रिपब्लिक में, तो वो बेसिकली क्या बताया है? इन रिपब्लिक ही हैज एक्सप्लेन्ड अबाउट जस्टिस, यू कैन से. जनरली जस्टिस के बारे में बताया है कि जस्टिस क्या है. ठीक है. अनदर नेम, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सब टाइटल इज कंसर्निंग जस्टिस. ठीक है. प्लेटो की जो बुक रिपब्लिक है उसका सब टाइटल कंसर्निंग जस्टिस है. तो स्टेट को, ठीक है, सिटी स्टेट आप बोल सकते हो, तो सिटी स्टेट को वो कैसा देखना चाहते हैं? इन स्टेट ऑफ जस्ट. और इन स्टेट ऑफ जस्ट कब बनेगा? जब उस पर रूल करेगा कौन? फिलोसफर किंग. ठीक है. एक बार मैं दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूंगा. इट वोंट टेक मोर देन 3 to 4 मिनट्स. जस्ट से उन्होंने सबसे पहले क्या बताया? थ्योरी ऑफ एजुकेशन दिया. थ्योरी ऑफ एजुकेशन से ही आपका फिलोसफर किंग बन रहा है. ठीक है. सबसे पहले उन्होंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया एजुकेशन को. 0 to 6, 6 to 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन. ये प्री प्राइमरी हो गया और ये प्राइमरी एजुकेशन. यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जिम्नास्टिक हो गया या फिर एक्सरसाइज आप बोल सकते हो. ठीक है. और मोरल स्टोरीज हो गई. ठीक है. तो ये सिखाया जाएगा स्टूडेंट्स को, बच्चे को. स्टूडेंट क्या है, अभी तो किड ही है. और उसके बाद यहाँ सेवरल सब्जेक्ट्स रहेंगे. सेवरल सब्जेक्ट्स में मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट्स रहेंगे. एंड डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट्स में फिर वो नॉर्मल एक ऑन एन एवरेज एजुकेशन रहेगा वो सभी सब्जेक्ट्स में. ठीक है. मैंने आपको स्पेसिफाई किया था. फिर वो चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, इवन ये ऐसे मतलब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं थे, सारे मिक्स थे. तो बट हाँ, नॉर्मल एजुकेशन दे दिया जाएगा यहाँ बच्चे को. फिर यहाँ पर 18 to 20 ईयर्स ऑफ एजुकेशन. और ये यहाँ जैसे इसने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट किया, आफ्टर 18 ईयर्स one exam will be conducted, and who qualifies that examinations, he will enter in the second stage of education. ठीक है. तो अगर वो इसको क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो फिर आगे की एजुकेशन वो नहीं ले सकता है. ठीक है. आप देखते हो ना, जब आप प्रीवियस क्लास में पास करोगे तभी तो आप नेक्स्ट क्लास की एजुकेशन एक्वायर कर सकते हो. तो ऑन द सेम वे
ठीक है। जब वो इस कैटेगरी इस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा तो वो इंटर करेगा इन सेकेंड स्टेज ऑफ स्टडी। ठीक है, एग्जामिनेशन नहीं बोल सकते, स्टडी बोल सकते हैं। और अगर जो फेल हो गया, मतलब जो क्वालिफाई नहीं कर, फेल नहीं बोल सकते, इफ समवन कुडंट क्वालिफाई दैट एग्जामिनेशन, इसका मतलब उनमें एपेटाइट ज्यादा है, डिजायर ज्यादा है, फिर वो एपेटाइट क्लास में रख दिए जाएंगे। ठीक है, इनको वो थर्ड क्लास बोलते हैं। थर्ड क्लास ऐसा नहीं बोलता थर्ड क्लास खराब, मतलब थर्ड कैटेगरी में डाला है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें, फिर 18 टू 20 इयर्स ऑफ एजुकेशन जो रहेगा कंपलसरी मिलिट्री एजुकेशन रहेगा। मतलब यहां से क्वालिफाई करना है तो सीधा मिलिट्री एजुकेशन कंपलसरी लेना है। और मिलिट्री एजुकेशन जैसे ही होगा 18 टू 20 इयर्स, 2 इयर्स का, वैसा ही एक अनदर एग्जाम होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे क्वालिफाई करेगा वो, तो फिर वो नेक्स्ट लेवल के एग्जाम में पहुंचेगा। नेक्स्ट लेवल जो 20 टू 35 इयर्स ऑफ एज का जो एजुकेशन होगा उसमें वो इंटर करेगा। अदरवाइज अगर वो एलिमिनेट होता है, एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तो फिर वो सोल्जर क्लास में रख दिया जाएगा। सोल्जर क्लास में हो जाएगा। इनको सेकंड क्लास बोलता है वो। इनको सिल्वर भी बोलता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसको ब्रॉन्ज बोलते हैं। तो मतलब जो पहला एग्जाम, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, उनको कहाँ पे रख रहा है वो, एपेटाइट क्लास में, मतलब थर्ड क्लास में। उनको मैन ऑफ ब्रॉन्ज बोलता है वो। और जो पहला एग्जाम क्वालिफाई किया बट उसके बाद वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो उसको क्या बोल रहा है वो, उसको सेकंड क्लास। ठीक है, मैं जो प्रोटेक्टर क्लास क्लास इनको बोलते हैं, प्रोटेक्टर, या फिर आप सोल्जर क्लास समझ सकते हो। ठीक है, इनको सेकंड कैटेगरी में रखा है, सेकंड क्लास में। और क्या बता रहा था मैं, सेकंड क्लास हो गया। और इनको मैन ऑफ सिल्वर बोलता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो क्वालिफाई करता है, यहां पे फिर उनको फिलोसफी पढ़ाता है, आइडियाज आप बोल सकते हो। और क्या पढ़ाता है, मैथ्स। और क्या पढ़ाता है, डायलेक्टिक्स। और यहां पढ़ाने के बाद क्या अभी कोई एग्जाम होता है, नहीं कोई एग्जाम नहीं होता है, सीधा ट्रेनिंग पे भेज देता है। जैसे 35 इयर्स ऑफ एज हो जाती है, वैसे ही ट्रेनिंग पे भेज देते हैं। ट्रेनिंग पे भेजते हैं कब तक, 15 ईयर, सॉरी, हाँ, नेक्स्ट 15 इयर्स तक, मतलब 50 साल तक का जब होगा, तो वो एक्चुअल में फिलोसफर बनता है। वो किंग नहीं बनता है, वो फिलोसफर बनता है। ये डिफरेंसेस देखना, मतलब वो फिलोसफर जरूरी नहीं कि वो किंग बने, बट हाँ, अगर वो फिलोसफर है तो वो रूल करेगा। उसको कुछ छोटे छोटे स्टेट्स दे दिए जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आफ्टर 30 टू 50 इयर्स उसका क्या ट्रेनिंग चलेगा। ट्रेनिंग पीरियड में वो क्या करेगा, रूल ही करेगा। ठीक है, छोटे छोटे, जैसे सिटी स्टेट्स में डिफरेंट टेरिटरीज हो गई, तो वहां पे वो क्या कर रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, रूल्स देख रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है। किसके अंडर में, जो पहले से फिलोसफर किंग है, फिलोसफर्स हैं उनके अंडर में। ठीक है, ट्रेनिंग ले रहा है। कब तक लेगा, 15 इयर्स तक। अच्छा, क्या ऐसा सिर्फ एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन फिलोसफर बनेगा क्या, एक ही पर्सन ऐसा है जो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएंगे क्या, बाकी भी करेंगे। इसका मतलब बहुत सारे फिलोसफर्स हो जाएंगे, मतलब एन नंबर ऑफ फिलोसफर्स हो जाएंगे। बट अगर एन नंबर ऑफ फिलोसफर्स हो जाएंगे तो फिर किंग कौन बनेगा, हु विल बी द किंग। तो मैंने आपको इजिली समझाया है कि किंग वो बनेगा, इसमें देखा जाएगा। जैसे सपोज एक पर्सन A1 है, यहां पे A2 था। आप थोड़ा मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्योंकि प्लेटो को पढ़ रहे हो ना। सपोज यहाँ पे A1 था, A2 था, A3 था, A4 था। तो इसमें सबसे पहले ये देखा जाएगा बेस्ट गवर्न राज, सबसे बेस्ट गवर्न स्टेट नहीं बोल सकता मैं, बट हाँ, सबसे बेस्ट गवर्न टेरिटरी किसकी है, सबसे अच्छा गवर्न कौन किसने किया है, A1 ने, A2 ने, A3 ने, A4 ने। तो पहले तो ये देखा जाएगा। और जहां भी सबसे अच्छा गवर्न हुआ रहेगा,
प्लेटो का मानना है कि वहां का जो रूलर रहेगा ना, जो फिलोसफर रहेगा, वो रिलेक्टेंट रहेगा टू रूल। उसको रूल नहीं करना है, मतलब उसका मन नहीं है रूल करने का, सब बेस्ट गवर्न रहेगा बट वो रूल नहीं करना चाहेगा। तो फिर क्या करेंगे, ये सबसे रिलेक्टेंट जो है इसी को बोलेंगे आप रूल करो, आपको ही रूल करना है। बोलेगा नहीं मुझे पढ़ना है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। कौन बोलते हैं? प्लेटो बोलते हैं पढ़ाई क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो स्टडी है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जरूरी नहीं 50 साल के बाद वो फिलोसफर मतलब किंग नहीं बना तो हो गया, या किंग बन गया तो हो गया। तो वो क्या करेगा? क्योंकि अच्छा देखो, इसको पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता था, ठीक है, स्टडी मेन मोटिव था, तभी तो यहां तक पहुंचा वो, ठीक है। तो अभी क्या करेगा? तो इससे बोला जाएगा आप फिलोसफर किंग बन जाओ। इवन उसका मन नहीं है, क्योंकि उसने मना कर दिया पहले से ही फिलोसफर किंग, सॉरी, वो फिलोसफर बनना चाहता है, वो किंग नहीं बनना चाहता है। लेकिन इसी को मतलब इससे लोग बोलेंगे कि आप देखो जनता की भलाई के लिए, लोगों के लिए बन जाओ। प्लेटो सेज कि ही इज नॉट जस्ट अ सिंबल ऑफ नॉलेज। वो सिर्फ सिंबल ऑफ नॉलेज नहीं है, सिर्फ उसके पास सिर्फ नॉलेज नहीं है, वो सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस भी है। फिर वो सैक्रिफाइस करेगा। क्या सैक्रिफाइस करेगा? अपने नॉलेज को। बोलेगा चलो मैं नहीं पढ़ता हूं, किसके लिए? फॉर पीपल, ठीक है, रूल करने के लिए फिर वो नहीं पड़ेगा। बोलेगा चलो ठीक है आपके लिए कर ही लेता हूँ। देखो ये बात करने में ऐसा लगता तो है, लेकिन आपको पता है कि ऐसा कौन सा रूलर होगा या ऐसा कौन सा पर्सन होगा जिसको आप बोलोगे कि चलो रूल करो, और फिर वो ऐसा पढ़ने के लिए नहीं बोले, फिर बोलेगा नहीं मुझे पढ़ना है एंड बाकी सारी चीजें। इट इज नॉट पॉसिबल। प्लेटो यूटोपियन है, तो वो फिर ऐसा बोल रहे हैं। आप इसको रिलेट कर सकते हो कुछ पर्सन से, बट जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसा आपको बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा कौन जानता है कि वो फिलोसफर किंग थे नहीं थे, ठीक है, ओनली ही नोज। तो जैसे एपीजे अब्दुल कलाम थे, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ये इंटेलेक्चुअल्स थे ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आप देखो, इनके लिए टीचिंग सबसे इंपॉर्टेंट था। ये टीचिंग करना ही चाह रहे थे। तो इनको कौन सा प्रेसिडेंट बनना था? ये कभी आए थे, कब बोले थे कि मुझे नहीं, मुझे पॉलिटिक्स में आना है, मुझे लीडर बनना है? इन्होंने कभी नहीं बोला। इनको बस जनता की भलाई के लिए आप बन जाओ ऐसा बोला गया, एंड ही हैज एक्सेप्टेड। तो उसी तरीके से, बट ऐसा ग्राउंड लेवल पे पॉसिबल नहीं बोल सकते हैं। हाँ, अगर कोई है तो एक आध हो सकता है। फिर उसको आप खोजोगे कैसे? फिर कैसे पता चलेगा वो रिलेक्टेंट है? हो सकता है वो रिलेक्टेंट का बहाना कर रहा हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए प्लेटो को क्रिटिसाइज भी किया गया। हाँ, उसके बाद फिलोसफर किंग बन गया। देखो ध्यान से, अभी फिलोसफर किंग बन गया, चलो ठीक है, एक पर्सन था, उसने अभी तक तो अच्छे से ट्रेनिंग पीरियड में सबसे अच्छा रूल किया उसने, लेकिन अब वो रिलेक्टेंट टू यूज है। अब बोल रहा है नहीं, मुझे 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 किंग वगैरह नहीं बनना है, मुझे क्या करना है, स्टडी करनी है, मैं फिलोसफर ही ठीक हूँ। तो फिर क्या करेंगे लोग? उससे प्रे करेंगे, एंड उसको ये बात फिर से याद दिलाएंगे कि यू आर नॉट ओनली द सिंबल ऑफ नॉलेज, यू आर सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस ऑल्सो, रिमेंबर। तो लोगों को भलाई के लिए फिर क्या करेगा? वो बोलेगा ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो ही एक्सेप्ट क्या? टू रूल, ठीक है। तो वो अब किंग बन जाता है। सुनो, अभी ध्यान से देखना, वो किंग बन गया। अभी आप इसमें पॉजिटिव थिंग्स भी है, निगेटिव भी है। पहली बात तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हो प्लेटो को, क्या कि इफ एनीवन इज रिलेक्टेंट, वो रिलेक्टेंट है, तो फिर गवर्न कैसे बेस्ट करेगा? अच्छे तरीके से गवर्न कैसे कर सकता है? अगर उसका मन ही नहीं है रूल करने का, तो फिर कैसे रूल करेगा वो? फिर कैसे अच्छी अच्छी चीजें इंप्लीमेंट करेगा? तो इस बेस पे आप क्रिटिसाइज कर सकते हो प्लेटो को। लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट भी है, मतलब आप किसी भी चीज को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ये आप हो। मतलब
उसको सही दिखाना है, गलत करना है, क्रिटिसाइज करना है। आपके पास जो प्लेटो ने बोला है, जो प्लेटो ने बताया है, जो प्लेटो को आपने पढ़ा है, तो वहां से वो सारी चीजें आ गई। अभी उनको क्रिटिसाइज करना है, अभी उनका प्रेज करना है, वो आपके हाथ में है। प्रेज नहीं करना है, बट हाँ रिलेवेंट दिखाना है। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि देखो, क्रिटिसाइज करने के लिए तो हो गया, रिलेक्टेंट है। आप ये बोल सकते हो कि उसने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया फॉर हिज नॉलेज, मतलब वो अपना नॉलेज जो उसका फर्स्ट लव था, बोल सकते हो। ठीक है, उसको छोड़ दिया, किसके लिए? फॉर पीपल। तो जब इन लोगों के लिए अपने नॉलेज को छोड़ सकता है, तो नो डाउट कि ये क्या है, ये इससे ज्यादा इसको प्रिय है। ठीक है, इससे ज्यादा इसको फेवरेट है। सो दैट्स व्हाई ही एक्सेप्टेड टू रूल एंड ही विल श्योरली रूल फैंटास्टिकली। ठीक है, तो ये समझ में आया। दूसरी बात देखो, पावर क्या दिया है प्लेटो ने? क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है? हाँ, वो बोलता है, यस, वो बोलता है जो रिपब्लिक का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्टेट का, उसको वायलेट नहीं कर सकता। बस बाकी फिलोसफर किंग को रूल करने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, बाकी उसको रूल करने के लिए किसी भी चीज की परमिशन नहीं है, किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत नहीं है। इवन प्लेटो ये भी कहता है कि इट्स फुलिश, क्या, टू लिमिट एन बोल सकते हैं एन एक्सीलेंट प्रैक्टिशनर विथ अ बुक ऑफ मेडिसिन। मतलब अगर सपोज कोई एक अच्छा, काफी अच्छा डॉक्टर है, तो क्या करोगे? उसको एक बुक में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग हर एक कदम पे आप उसके अकॉर्डिंग उसको चलना सिखाओगे। वो बोल रहे हैं कि वो सिंबल ऑफ नॉलेज है। जब उसको सारा कुछ पता ही है, तो ये कुछ नॉलेजेबल पीपल, मतलब कुछ फ्यू पीपल ने अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए, तो उससे उसको लिमिट करना कहां तक सही है, अगर वो खुद में एक सिंबल ऑफ नॉलेज है तो। ठीक है, तो वो ये बोलता है कि वो सारा कुछ कर सकता है, उस वो कहीं से भी लिमिटेड नहीं है, तो देयर इज नो लिमिटेशन। अब आप यहाँ पे क्रिटिसाइज कर सकते हो प्लेटो को कि यहाँ पर जो उसका किंग है वो बिल्कुल टोटलिटेरियन है। टोटलिटेरियन मतलब टोटल अथॉरिटी है लोगों के ऊपर ना, मतलब उसकी बात को कोई उसको मना नहीं कर सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान देने लायक है कि टोटलिटेरियन बोला है, फासिज्म बोला है, किसने? पॉपर ने। देखो, आप पॉपर, यहां पर दो लोग आपको दिखेंगे, एक एरिस्टोटल, दूसरा पॉपर, कार्ल पॉपर। ये प्लेटो की खूब सारी, मतलब प्लेटो की जी कमियां हैं उसको खूब सारा बताते हैं, खूब सारा क्रिटिसाइज करते हैं प्लेटो को। बट एट द एंड आपको देखोगे कि एरिस्टोटल बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड है, किससे? प्लेटो से। और होगा भी क्यों ना, उसका स्टूडेंट है। तो बहुत सारी चीजें आप देखोगे, थियरी ऑफ स्टेट, इवन बहुत सारी चीजें यहां से हैं। कार्ल पॉपर, एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी इनकी बुक है। उसमें इन्होंने प्लेटो को क्रिटिसाइज किया है। इन्होंने प्लेटो को ही नहीं, इन्होंने हीगल और कार्ल मार्क्स को भी क्रिटिसाइज किया है, बट प्लेटो को क्रिटिसाइज किया है स्पेशली वॉल्यूम 1 में। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, कार्ल पॉपर क्रिटिसाइज तो किया है, बट ही हिमसेल्फ ही सेज हिम टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, फासिज्म बोलता है कि फासिज्म के फादर, टोटलिटेरियनिज्म के फादर। बट वो एट द एंड क्या बोलता है? वो एट द एंड ये बोलता है कि इफ, अगर आपको ऐसा लगता नहीं, इफ यू डोंट लुक एट द सेम वे टू प्लेटो, सो इट मीन्स
इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेल ऑफ प्लेटो। ये सिर्फ प्लेटो का स्पेल है, प्लेटो का जादू है कि आपको ऐसा लग नहीं रहा है। तो प्लेटो का जादू है मीन्स वो बड़ा ही कर रहा है प्लेटो की, ठीक है। और कॉल पॉपर ने और क्या बोला है, कॉल पॉपर ने ही बोला है कि वन कैन बी ईदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक। बट हार्डली, हार्डली का मतलब बिल्कुल ना है ना, हार्डली नॉन प्लेटोनिक। ये कॉल पॉपर ने ही बोला है, सोचो क्या। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, वेस्टर्न थॉट में, द होल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, तो वन कैन बी ईदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक, बट हार्डली ही कैन बी और सी कैन बी नॉन प्लेटोनिक। मतलब वो तो या तो प्लेटो की तरह सोचेगा या फिर एंटी प्लेटो सोचेगा, बट बिना प्लेटो के नहीं सोच सकता है, ठीक है, पूरे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में। तो पॉपर ने ही बोला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और लॉर्ड एक्टन, एक्टन भी क्रिटिसाइज करते हैं प्लेटो को। देखो ये क्रिटिसिज्म थोड़ा सा देख लो, क्योंकि क्रिटिसाइज करना, क्योंकि कमेंट जब भी लिखने को आएगा आपको थोड़ा सा दिखाना रहेगा, ठीक है, क्रिटिकल व्यू से भी आपको दिखाना रहेगा। बिकॉज अगर आप देखोगे ना तो जनरली 10th के बाद से ही वैसे स्टार्ट हो जाता है क्रिटिकल एजुकेशन है, स्पेशली इंडिया में, ठीक है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो आप देखो, ठीक है, ग्रेजुएशन में भी है क्रिटिकल एजुकेशन है। तो किसी भी चीज को क्रिटिकली एनालाइज करके देखते हैं। तो अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है या किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है तो उससे लड़ने मत लग जाओ, थोड़ा सा सोचो कि कुछ ना कुछ हो सकता है उसकी बातों में, हो सकता है कुछ ना कुछ हो। आपको किसी से बहुत ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, बट जो होने की जरूरत है उस पर थोड़ा सा नोटिस करने की जरूरत है। प्रभावित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है उसको। प्लीज टेक इट इन टू योर अकाउंट ऑल्सो, बट डोंट गेट कंप्लीटली इम्पैक्टेड विद दैट। द रीजन, रीजन सिर्फ एक ही है कि हो सकता है कि वो सही बोल रहा हो, और अगर सही नहीं बोल रहा है तो फिर प्रभावित होने की जरूरत क्या है। तो एक्टन ने क्या बोला है, एक्टन बोला है फिलोसफर किंग अगर ऐसा है, बिल्कुल टोटलिटेरियन है और उसको पूरी पावर दे दिया है, तो एक्टन, व्हाट एक्टन सेज, पावर करप्ट्स यू। जो पावर होती है वो करप्ट करती है पर्सन्स को, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। देखो अगर पावर है तो करप्ट करेगा, बट अगर कंप्लीट पावर, किसी को बहुत ज्यादा पावर दे दिया तो फिर तो वो फिर एब्सोल्युटली करप्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक्टन का कहना है। वैसे ही अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, पीपीटी मैंने प्रॉपर बनाया है, कुछ चीजें जो छूट गई है उसमें से देख लेते हैं, बाकी यही है ये नॉर्मल सा, ठीक है। तो प्लेटो हमने लगभग पढ़ लिया है, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो वो क्वेश्चंस हम एक बार कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, वो क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, करके आना है। मैं एक सेपरेट लेक्चर लूंगा, बट प्लेटो यहां से खत्म। स्पेशली अभी जो भी क्लास रहेगी वो आपके, अभी हम दोबारा पढ़ेंगे तो एरिस्टोटल को पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि थियरी ऑफ फिलोसफर किंग हाँ यहीं से है। तो यहां पे देखो मैंने आपको बताया कि ये फिलोसफर किंग हो गया। इससे पहले भी मैंने 3 लेक्चर लिए हैं प्लेटो पे, और आज प्लेटो 4th क्लास में खत्म, ठीक है। और अगर कुछ छूटा रहेगा तो बाद में एक लेक्चर लेंगे, उसमें सारा कुछ ले लेंगे, प्लेटो पे सेपरेट लेक्चर लेंगे। बट आज के बाद प्लेटो खत्म, अभी एरिस्टोटल बचे हैं। तो मतलब बच्चे तो बहुत सारे हैं, अभी नेक्स्ट हम एरिस्टोटल पे आएंगे। तो क्लासेस देखो 1 अक्टूबर से क्लासेस में रेगुलर बेसिस पे कर दूंगा, रेगुलर इफ नॉट रेगुलरली, अभी तो मैं वीकली क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है, बट माइट बी फ्रॉम 1 अक्टूबर क्लासेस रेगुलर बेसिस पे कर देंगे।
ऑन डेली बेसिस और अल्टरनेट डेज पे, तो कम से कम वीक में 3 to 4 क्लासेस कंपल्सरी मतलब होंगी। कंपल्सरी इन द सेंस अगर कुछ इश्यूज नहीं हुआ तो जब ये होंगी, ठीक है, क्योंकि ये खत्म करना है। देखो अगर आप फिर देखेंगे जैसा भी रहेगा, तो रिस्पॉन्सेज कुछ अगर अच्छे रहेंगे तो नो डाउट इसको इजिली खत्म कर देंगे 1 से 2 महीने में, नॉट ओनली इन मंथ बट 2 मंथ में कंप्लीटली। अक्टूबर नवंबर नवंबर तक मैं पूरा, नॉट ओनली वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द होल PSIRL कंप्लीट। तो मैं 3 3 आवर्स या फिर 4 आवर्स या 5 आवर्स तक की क्लासेस भी लूंगा, सो दैट्स नॉट एन इशू। बट हाँ, अभी ऐसे चलने दो। तो यहाँ पे देखते हैं हियर्स प्लेटोज थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग। यहाँ है, देखो, until philosophers are kings, or the kings and princes of the world have the spirit and power of philosophy and political greatness and wisdom meet in one, and those commoner natures who pursue either to the exclusion of the other or compelled to stand aside, cities will never have from their evils, जस्ट फ्रॉम देयर एविल्स। कहने का मतलब ये है कि प्लेटो ने क्या बोला है रिपब्लिक में, उन्होंने ये बोला है कि जब तक कि सारे फिलोसफर्स किंग नहीं हो जाते, या सारे किंग्स या फिर प्रिंसेस फिलोसफर नहीं हो जाते, या फिलोसफर की स्पिरिट नहीं आ जाती उनमें, तब तक द स्टेट में नॉट बी इन स्टेट ऑफ जस्टिस, ठीक है। अंटिल द फिलोसफर्स और किंग और किंग्स और फिलोसफर, इसका सीधा सा मतलब सिर्फ इतना है कि अंटिल द फिलोसफर्स और किंग्स और प्रिंसेस और फिलोसफर्स, क्या होगा, स्टेट शैल नॉट बी इन द स्टेट ऑफ जस्टिस। फिलोसफर किंग में जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम क्या था, क्यों फिलोसफर किंग बनाना है, बिकॉज स्टेट अनजस्ट था, ठीक है, बिकॉज करप्शन था, तो इसलिए सॉल्यूशन उसका क्या है, फिलोसफर किंग। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी फिलोसफर किंग की, 50 ईयर्स ऑफ एज रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि 35 ईयर से 50 ईयर्स तक ट्रेनिंग, फिर 50 ईयर्स के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि चालू होगा उसका एजुकेशन। उसमें रीजन होना चाहिए, सीधी सी बात है, अगर उसने 2 लेवल क्लियर किए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम, मैंने आपको बताया दोनों, ये 18 ईयर्स के बाद, ये 20 के बाद एग्जाम होता है, ठीक है, जैसे वो कंप्लीट करता है, तो मिलिट्री एजुकेशन के बाद अगर इसको क्वालिफाई करेगा तभी वो रीजन के लिए जाएगा, ठीक है। तो ही इज कॉल्ड क्या, सिंबल ऑफ नॉलेज। फ्रीडम कैसी रहेगी, एब्सोल्यूट फ्रीडम रहेगी। इट वुड बी फुलिश टू लिमिट द एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन विद द बुक ऑफ मेडिसिन। तो सही है ना, आप उसको, मैंने आपको इसको अर्लियर समझा दिया है ना कि प्लेटो का क्या मानना है, कि ये तो बेवकूफी होगी कि वो सिंबल ऑफ नॉलेज है और उसको आप कैसे लिमिट करोगे विद अ बुक, ठीक है, जो कुछ लोगों ने लिख दिया। लिमिटेशंस क्या लगाई है, लिमिटेशंस अगर लगाई है तो क्या लगाई है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्यूट फ्रीडम है, टोटलिटेरियन है। बट फ्रीडम किसकी है, फैमिली नहीं रहेगी, सॉरी लिमिटेशन, फैमिली नहीं रहेगी, प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी रहेगी, वो मैंने आपको बता दिया, डिस्कस कर दिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक का रहेगा, इस कॉन्स्टिट्यूशन को उसको चेंज नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है उसको, ठीक है। प्लेटो वांट्स अल्टीमेट, ये तो है कि वो बिल्कुल उसको फिलोसफर चाहिए टू रूल, ठीक है। एंड प्लेटो वांट्स आइडिया टू बी कंटिन्यूस रूल, वो आइडिया रूल करना चाहिए, बस आइडिया रूल करे, क्योंकि वो आइडिया को रियल मानता है ना, ओनली बाकी जो थिंग्स है, रेस्ट थिंग्स आर जस्ट शैडो ऑफ आइडियाज। ये प्लेटो का ग्रेडिस में है, एरिस्टोटल नेवर सपोर्ट्स एब्सोल्यूट पावर इन वन हैंड, ठीक है। लॉर्ड एक्टन ने बोला है क्या, कि पावर करप्ट्स यू, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स यू एब्सोल्युटली, ठीक है। एरिस्टोटल को आप देखोगे तो हर टाइम पे वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कहीं ना कहीं प्लेटो को। पॉपर तो बिल्कुल एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी बोलते हैं। हाँ, मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये बोल रहे हैं कि जो स्टेट है
ये फिलोसफर किंग हमेशा के लिए नहीं रहेगा, तो ये साइकिल चलती रहेगी, दैट स्टेट विल फॉल। ये फिलोसफर किंग के बाद फिर क्या आएगा, फिर रूल आएगा किसका, मिलिट्री का। उसने ऐसे स्टेज बनाया ना, आपको ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। उसने सीधा सीधा क्या, सबसे ऊपर उसने रीजन को रखा है, इसीलिए ट्रायंगल बना के दिखाया जाता है। यहाँ पे देखो, रीजन सबसे कम पर्सन होंगे जिसको फिलोसफर किंग बनेंगे, जो रूल करेंगे। यहाँ पे सोल्जर क्लास रहेगी, और यहाँ पे एपेटाइट। और एपेटाइट, यहाँ पे प्लेटो ने ऐसा बोला, प्लेटो से हटके सोचो थोड़ा सा यहाँ। तो एपेटाइट से थोड़ा सा ऊपर, मतलब इसमें कुछ रहेगा ना, लोअर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, तो ये नीचे हो गए। तो सबसे पहले रूल किसका रहेगा, पीके का, फिलोसफर किंग रहेगा, फिर डेमोक्रेसी आएगी, आर्मी का रूल रहेगा, और फिर रूल करेंगे कौन, आप बोल सकते हो एक तरीके से जो एरिस्टोक्रेट रहेंगे। एरिस्टोक्रेसी नहीं है, बट एरिस्टोक्रेट आप समझ सकते हो, क्योंकि ओलिगार्की का मतलब वही कि एरिस्टोक्रेट रूल करेंगे, जिसके हाथ में थोड़ा सा पैसा। डेमोक्रेसी से ज्यादा लोग रहेंगे यहाँ पे, और फिर पूल्स यूज करेंगे, फिर मेनी रूल्स ऑफ मेनी हो जाएगा। आप इसको डेमोक्रेसी से कंपेयर कर सकते हो, मतलब सभी इसमें रूल करेंगे, ठीक है। इसके वो, इसको तो वो सबसे खराब रूल मानता है टेटो, ठीक है। रीजन क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सॉक्रेट्स, बहुत स्किल्ड। ये है क्रिटिज्म, ये आप देख सकते हो एक बार। फर्स्ट फासिस्ट और फोर रनर ऑफ फासिज्म, आप बोल सकते हो टोटलिटेरियन, ये टोटलिटेरियन है, ठीक है। और पॉपर ने क्या बोला है, प्लेटोस पॉलिटिकल प्रोग्राम इज फॉर फ्रॉम बीइंग मोरली सुपीरियर, दो फासिज्म इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू इट, बिल्कुल फासिज्म से मिलता है। फासिज्म क्या है, कुछ नहीं, प्रोपेगेंडा है, खुद को पावर देने का, ठीक है। फासिज्म कोई ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, ठीक है, खुद को पावर देने का, कि आप किसी एक चीज को मानोगे बस। पॉपर इन हिज बुक क्या बोलते हैं वो, उनकी बुक है ओपन सोसाइटी इट्स एनिमीज, ठीक है। वॉल्यूम 1 में ही क्रिटिसाइजेस प्लेटो, एंड वॉल्यूम 2 में मार्क्स और हीगल को क्रिटिसाइज करते हैं। तो एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी बोला है, ठीक है। क्रिटिसाइज तो करते हैं, तो क्या क्रिटिसाइज करते हैं, यही करते हैं कि दे आर द एनिमीज ऑफ ओपन सोसाइटी, ठीक है। ओपन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी का मतलब क्या है, जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है लोगों को, ठीक है, जहां पे एब्सोल्यूट पावर दे दिया गया है, जहां का किंग जो है वो टोटलिटेरियन है। तो ये सारी चीजें, people have freedom to live accordingly to their preference rather than arbitrary dictates of some supposed to be wise। बस वही है। देखो, आप ऐसा किसी को कैसे लिमिट कर सकते हो, सपोज रीजन है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो ऐसा जरूरी कहाँ है कि अगर आप रीजन है तभी आप रूल करोगे, सिर्फ पावर ही रूल करेगी या सिर्फ रीजन ही रूल करेगी। अगर आपके पास नॉलेज है, कहा जाता है नॉलेज इज द मोस्ट लेथल वेपन, तो वेपन से पहली बात तो कंपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका नेचर क्या है, क्रिएटिव है। और वेपन क्या होता है, वो डिस्ट्रक्टिव होता है ना, तो ये क्रिएटिव है, इतना ध्यान दो। क्लास थोड़ा सा टाइम ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा अगर मैं आया तो। देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज ये रीजन है ना, तो जरूरी नहीं है कि रीजन आपके पास रहेगा तो रीजन ही रूल करेगा। क्यों रीजन रूल करेगा, क्यों आप बार बार पूछते हो कि जो पॉलिटिशियंस हैं इनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंपलसरी कर दो, क्यों कर दो भाई। जरूरी नहीं है कि जो जिसके पास नॉलेज रहेगी वही रूल करेगा। हाँ, वो करप्शन है, ये अलग बात है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो पढ़ा लिखा है वो करप्शन नहीं करता है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास रीजन है। रीजन वाले तो और ज्यादा करप्शन करते हैं, आप देखो, फिर कुछ केसेस उठा के देख लो, ठीक है। वोडाफोन का केस ले लो, जहां पे लॉ साइलेंट था वहां पे कितने केसेस हुए हैं वो देख लो, ठीक है। और ये क्या मेहता वगैरह है, इनका केस देख लो, ठीक है। केतन पारेख और कोई मेहता है ना, वो गुजरात के, उनके केसेस देख लो। तो वो रीजन वाले पर्सन है, इन्होंने। और ये तो बड़ा क्रिएटिव माना जाता है, मतलब रीजन वाला करप्शन करता है
कोई कुछ हैक कर ले, कोई साइट हैक कर ले, तो इस तरीके की चोरी, या कहीं पे लॉस आइलैंड्स है वहां पे कुछ ऐसा हाथ मार ले, तो फिर उसको आप क्यों प्रेज करते हो? फिर उसके ऊपर मूवीज बनेंगी, फिर आप उसको प्रेज करोगे। और ये कोई बात थोड़ी ना है कि अगर आपके पास रीजन है तो आप गलत कर सकते हो। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी तो आप आप भी एनिमल हो, मैन इज ऑल्सो एनिमल ना, जस्ट सोशल एनिमल है, पॉलिटिकल जोन बोला जाता है, पॉलिटिकल एनिमल है। बट आप ध्यान दो, कोई ऐसा आ जाए, सपोज आप एलियन से क्यों डर रहे हो? आपको लग रहा है कि ना वो हमसे रीजन में ज्यादा होगा, बट आप इसको जस्टिफाई नहीं करोगे अगर वो हम पे रीजन में ज्यादा होगा तो हम पे आके रूल करे। क्या आप जस्टिफाई कर रहे हो कि अगर उसका रीजन हमसे ज्यादा है तो वो हम पे रूल करे? तो जरूरी नहीं है कि जिसके पास रीजन ज्यादा है वो रूल करे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर क्रिटिसाइजेस प्लेटो एज हॉलिज्म। हॉलिज्म का मतलब है पूरा चेंज कर देना सारा। ठीक है, पूरा सिस्टम ही चेंज कर देना, रेडिकल बोल सकते हो आप, कंप्लीट रेडिकल है प्लेटो। मतलब सारी चीज को एक साथ में चेंज कर देना, सारा कुछ जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है अभी, उसको कंप्लीट चेंज आप कैसे कर सकते हो? उसमें थोड़े से रिफॉर्म कर सकते हो ना, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, कंप्लीट चेंज कैसे कर सकते हो? प्रॉपर वो थोड़ा सा पीसी मिल है, मतलब वो धीरे धीरे चेंज के लिए जाने वाला है ऐसा। ईसाया बर्लिन क्या बोलते हैं? ही डजंट सपोर्ट प्लूरलिज्म। ठीक है, और फ्रीडम ऑफ चॉइस। मतलब वो ज्यादा लोगों को, प्लूरलिज्म का मतलब एक तरीके से डेमोक्रेसी से यहां कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब प्लूरलिज्म नहीं होता है, मतलब वो सिर्फ एक पर्सन के हाथ में चीजों को रखना चाहता है, बाकियों को देना ही नहीं चाहता, डिसेंट्रलाइज नहीं कर रहा है किसी चीज को। ठीक है, विंस्पेयर ने क्या बोला है? कंसीडर्स प्लेटो एज अथॉरिटेरियन रिएक्शनरी। अथॉरिटेरियन आप बोल सकते हो, टोटलिटेरियन का मतलब होता है टोटल कंट्रोल होता है, टोटल कंट्रोल है हर चीज के ऊपर, इवन वो कोई भी चीज हो। और अथॉरिटेरियन का मतलब है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वहां पे गवर्नमेंट का टोटल कंट्रोल होता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट टोटलिटेरियन का मतलब है फिर आपके यहाँ वो पब्लिक अफेयर्स हो या फिर प्राइवेट अफेयर्स हो, सब पे, पर्सनल पे भी गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, जो स्टेट रहेगा, जो अथॉरिटी रहेगी उसका कंट्रोल रहेगा। तो वो टोटलिटेरियन हो गया। और अथॉरिटेरियन मीन्स टोटलिटेरियन से सिर्फ इतना डिफरेंस है, जो अथॉरिटेरियन है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो स्टेट का काम है ना, उस पे गवर्नमेंट का, मतलब उस पे वन पर्सन की पूरी अथॉरिटी होगी, वन पर्सन नहीं मतलब किसी की भी अथॉरिटी होगी। तो अदर क्रिटिसाइज फॉर वन ओवर डेमोक्रेसी। सिंपल सी बात है, मतलब एक को उसने प्रेफरेंस दे दी, डेमोक्रेसी है नहीं तो डेमोक्रेसी नहीं है, तो आज के टाइम पे क्रिटिसाइज करना बनता ही है, क्योंकि ज्यादातर आप देखो कंट्रीज डेमोक्रेसीज हैं। डिसबिलीफ इन कैपेसिटी ऑफ कॉमन पीपल। कॉमन पीपल में बिलीफ ही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। आप किसी को रीजन के बेस पे ऐसा नहीं बोल सकते हो जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, जिसके पास रीजन ज्यादा है वो ज्यादा महान है, उसको रूल करना चाहिए, उसको सारी चीजें करना चाहिए, ऐसा ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैंने आपको एलियन वाला एग्जांपल दिया है, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ, आप फैमिली में देख सकते हो। तो जो हमारे फोर फादर्स हैं, फादर फोर फादर्स, आप देख सकते हो कि हो सकता है कि उनमें रीजन आपको लग रहा हो कि रीजन ना हो। रीजन कैसे? आप ऐसा पढ़ा के, जो कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम देगा, आपने 3 लेवल्स के ऐसे एग्जाम बना दिए और एग्जाम क्वालिफाई किया तो रीजन है, नहीं दिया तो नहीं कर पाया तो नहीं रीजन है, ये कोई मतलब नहीं है ना? और जरूरी कहाँ है कि जिसके पास जो मैथ्स, जिसको नहीं आती है, जिसको डायलैक्टिक्स का नॉलेज नहीं है, वो फिलोसफर किंग नहीं बन सकता? ये कहाँ पे लिखा है? वैसा कुछ नहीं है। सपोर्टर्स भी बहुत है, जैसे एमर्सन हेल्ड दैट प्लेटो इज फिलोसफी एंड फिलोसफी इज प्लेटो। ठीक है, व्हाइट हेड क्या बोलते हैं कि वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी इज नथिंग बट फुटनोट्स ऑफ प्लेटो ओनली। पॉपर, मैंने आपको ऑलरेडी बोला, टोटलिटेरियन बोलता है, फैसिस्ट बोलता है, बट ही सेज कि इफ वी डोंट एक्सेप्ट सो, इट्स बिकॉज ऑफ मैजिक ऑफ स्पेल ऑफ प्लेटो। ठीक है, पॉपर ने और क्या बोला है? तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जो वेस्टर्न थॉट है, वन माइट से हैज बीन ईदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक, बट हार्डली इवन एनीबॉडी से दैट इट्स नॉट प्लेटोनिक। सो दीज आर द क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चंस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला। देखो, ये आप करो, ज्यादातर चीजें आप पढ़ चुके हो, रियलिटी शैडो ऑफ आइडियाज, उसमें जब रियलिटी शैडो ऑफ आइडियाज, तो उसमें आपको, मैंने आपको बताया है क्या, एलिगरी ऑफ केव भी बताया है, एग्जाम्पल दिया है सारा कुछ, कौन सी चीज को किससे कंपेयर किया है। ठीक है, केव क्या है और डार्कनेस क्या है, ठीक है, सनलाइट क्या है, और जो इमेजेस हैं, इमेजेस क्या है,
तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है, तो थोड़ा सा देखो एंड बताओ। जैसे फॉर नो लॉ और ऑर्डिनेंस इज माइटर देन नॉलेज, ये तो आपको देखो यहाँ पे किसी भी लॉ या फिर ऑर्डिनेंस से लिमिट नहीं कर रहा है किसको। आप ये लिख सकते हो कि ही डोंट वाना लिमिट फिलोसफर किंग क्या विद अ बुक और विद सम सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप ऐसा लिख सकते हो। आपको ये दिखाना रहेगा कि ये भी आप दिखा सकते हो कि ही डोंट वाना जस्ट लिमिट अप, he has already mentioned that he don't wanna limit an expert practitioner with the book of medicine, so you can quote it too, until philosophers are kings or kings and princes of philosophers, ये आपको करना ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जस्टिफिकेशन ही पूरा इसी पे ही है, और क्या है, उसने थियरी ऑफ जस्टिस ही पूरा इसी पे दिया है, अंटिल फिलोसफर्स और किंग्स और फिलोसफर। आपको दिखाना रहेगा कि वो रीजन का जब तक रूल नहीं आएगा, डेमोक्रेसी या फिर पूल्स, रूल ऑफ पूल्स क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसा दिखा सकते हो, आप दोनों चीजों को दिखा सकते हो कि यहाँ पे जिसमें एबिलिटी नहीं है वो भी अगर रूल्स बनाएगा, जिसको कुछ पता ही नहीं है वो लॉ मेकिंग में जाएगा, जिसको समझ ही नहीं है स्टेट की, जिसको समझ ही नहीं है पॉलिटिक्स की, अगर वो रूल्स बनाएगा, वो रेगुलेशंस बनाएगा, तो कैसे चलेंगे? ठीक है, तो फिर कैसा है, मतलब स्टेट ऑफ जस्ट कैसा रहेगा? प्लेटोज थियरी ऑफ एजुकेशन इज द लॉजिकल कॉन्सेप्शन ऑफ हिज जस्टिस। सीधी सी बात है, वो थियरी ऑफ एजुकेशन से ही तो थियरी ऑफ जस्टिस आई है प्लेटो की, नहीं तो मैं आपको पहले थियरी ऑफ एजुकेशन क्यों पढ़ाता हूं? और आज भी मैंने थियरी ऑफ एजुकेशन सिर्फ इसीलिए डिस्कस किया, ये बिल्कुल एक मॉडल है। आप थियरी ऑफ एजुकेशन से ही थियरी ऑफ जस्टिस में आओगे प्लेटो के, ठीक है? तो ऐसा रेडीमेड नहीं है, थियरी ऑफ जस्टिस ऐसा कहीं बन के नहीं आता है, वो एजुकेशन के थ्रू प्रॉपरली वहां से निकालता है एक एक चीज है, फिर वो फिलोसफर किंग की तरफ आते हैं। द स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। स्टेट देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो इंडिविजुअल है सपोज, और ये स्टेट है, तो स्टेट कुछ नहीं है, बस इसका कैपिटल लेटर में, इंडिविजुअल कैपिटल लेटर में लिखे तो स्टेट आ जाएगा, ऐसा कहने का मतलब है प्लेटो का। तो देखो वो सिंपल सी बात है, जो पर्सन जिसमें रीजन ज्यादा है वही तो यहाँ पे रूल कर रहा है, वही तो स्टेट बन रहा है। जिसमें करेज ज्यादा है, जो प्रोटेक्टर क्लास है, वही तो यहाँ पे सोल्जर है ना स्टेट में, ठीक है? और जिसमें एपेटाइट ज्यादा है वही यहाँ पर प्रोड्यूसर है। तो स्टेट जो है इसका लार्ज मतलब कैपिटल लेटर ही है ना, और कुछ नहीं है, तो आप इसको डिफाइन करो। तो आप बोलोगे तो मैं एक अलग से क्लास ले लूंगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट बिकॉज इट विल स्ट्रेच सो लॉन्ग ना, सो आई थिंक it's more than 40 minutes and all, so I'll see. Plato's communism is supplementary mechanism machinery to give effect to and to reinforce that spirit which education to create, नेटलशिप ने बोला है, मैं इसको करवा। वेस्टर्न थॉट वन माइट से इधर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक, ये आप कर लो, क्योंकि जहां भी देखोगे, और अगर अभी नहीं भी करना है तो ये छोड़ सकते हो, क्योंकि अभी आपने सिर्फ प्लेटो को पढ़ा है। तो बाकी आप एरिस्टोटल को देखोगे तो आप देखोगे एरिस्टोटल बिल्कुल प्लेटो के बहुत सारे आइडियाज लिए हैं, ठीक है? आप किसी को भी पढ़ोगे, आप एरिस्टोटल छोड़ो, आप कहीं भी जाओगे, आप मैकियावेली लो, आप एरिस्टोटल लो, हॉब्स लो, रूसो लो, कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं उसमें प्लेटो आपको घूमता हुआ नजर आएगा, ठीक है? हाँ, इस पे देखते हैं कि प्लेटोज कम्युनिज्म इज सप्लीमेंट्री मैकेनिज्म, ठीक है, टू गिव इफेक्ट टू एंड टू रीइंफोर्स द स्पिरिट विच एजुकेशन टू क्रिएट। भाई एजुकेशन से क्या क्रिएट करता है? एजुकेशन से क्या क्रिएट करता है? एजुकेशन से क्रिएट करता है वो जस्टिस स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, जस्ट स्टेट स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, वहां से वो सोल्जर्स लाता है, वहां से वो किंग लाता है, वहां से एपेटाइट क्लास लाती है। और कम्युनिज्म क्या है? इन दोनों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशंस आप बोल सकते हो, कि जो प्रोटेक्टर क्लास है या फिर जो गार्जियन क्लास है, स्पेशली कौन, जिसको मैन ऑफ गोल्ड बोलता है, मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा रीजन है, आप बोल सकते हो जो फिलोसफर है, एक तो वो, दूसरा
दूसरा कौन सा क्लास, जिसको सिल्वर बोलता है, जो प्रोटेक्टर है, ठीक है, जिसको वो मैन ऑफ करेज बोलता है, जो सोल्जर है, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है वो ना। कम्युनिज्म क्या है, कॉमन ओनरशिप, मैंने आपको बताया था किसी भी चीज की। तो यहां पर दो कम्युनिज्म देता है वो, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और कम्युनिज्म ऑफ वाइफ। मतलब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट वाइफ नहीं रख सकते, मैंने आपको कंप्लीटली समझाया था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहा है, इतना बड़ा मैकेनिज्म बना रहा है, ये टोटल सोशल पूरा एक तरीके से वो सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है। अगर वो करप्ट हो गए तो बोलो, इतना ज्यादा मतलब एजुकेशन दिया, इतना प्रॉपर मैकेनिज्म किया, 50 साल एजुकेशन में लगाए, और 50 साल के बाद उसको पता चला कोई करप्ट हो गया है, तो क्या होगा? तो इसी को पूरा करने का इसका कंप्लीमेंट्री है, आप बोल सकते हो, ठीक है, इसका सप्लीमेंट्री है, आप बोल सकते हो। क्या? वही प्लेटो का थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म सिर्फ और सिर्फ किस लिए दिया है? थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म सिर्फ और सिर्फ करप्शन को रोकने के लिए दिया है ना, क्योंकि वो बोलता है कि प्रॉपर्टी क्या है, नेसेसरी एविल है, प्रॉपर्टी के लिए फिर लोग क्या करप्शन करते करते चले जाएंगे, तो करप्शन से डील करने के लिए। और कम्युनिज्म ऑफ वाइफ भी बोला है कि अगर किसी की वाइफ रहेगी पर्सनल, सॉरी मैं वाइफ बोल रहा हूँ, आप फैमिली समझो ना, तो अगर किसी की प्राइवेट मतलब किसी की फैमिली रहेगी, तो आप देखते हो फैमिली के लिए फिर क्या होता है, वो कुछ भी करेगा। अरे बॉलीवुड में इतना हंगामा बनता है ना, तो फिर वो आ जाते हैं कि चाचा भतीजा पापा बेटा, ये सारा कुछ चलने लगता है, ठीक है। तो इसलिए वो कम्युनिज्म ये दिया, दो तरीके का कम्युनिज्म दिया। तो आप खुद देखो ना, इसका कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं, इसका सप्लीमेंट्री है, समझ में आया? तो ये कोई ऐसा मतलब इतना ज्यादा वो नहीं था। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो गया, वन माइट से इधर ये आप कर लेना। एक क्वेश्चन और है कि प्लेटो वाज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, पॉपर ने बोला है, इसको कमेंट करना है। तो आप बोल सकते हो, आपके पास बहुत सारे रीजन है, वो टोटलिटेरियन है, पॉपर ने ही बोला है, वो फैसिज्म जैसा लगता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन आप देख सकते हो कि एब्सोल्यूट पावर दे देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कहने का मतलब फिलोसफर किंग सिर्फ तीन चीजों का लिमिटेशन उसके ऊपर अगर आप देख लो, तो उसके अलावा कोई लिमिटेशन नहीं दिखता है उसके ऊपर। क्या? एक तो प्रॉपर्टी का, और कम्युनिज्म ऑफ फैमिली है, दूसरा वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकता रिपब्लिक का, बस ये सारी चीजें, ठीक है। सो इट्स डन। प्लेटो में और कुछ बचा नहीं है, तो आई होप कि आप ये सारे क्वेश्चंस करो। ये सारे क्वेश्चंस करके आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो ऑन द सेम नंबर, माय कांटेक्ट नंबर इज देयर, ठीक है। तो आप ये करो, एंड उसके बाद अभी जो भी क्लासेस रहेंगे वो एरिस्टोटल पे होंगी, एंड माइट बी इन अक्टूबर सेकेंड वीक या फिर इन थर्ड वीक एक बार मैं लेक्चर लूंगा दोबारा से प्लेटो पे, तो अगर कुछ डाउट्स रहेंगे वो, एंड ये सारे क्वेश्चंस मैं वहां पे फिर करा दूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।